हेलो गाइस, तो आज हम लोग समझेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंट डिमांड है ये क्या है, इस पे आपका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया था, उसमें डेफिशिएंट डिमांड का क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। चलिए डेफिशिएंट डिमांड को समझते हैं। ये आपका क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जहां पे दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक है एक्सेस डिमांड, दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंट डिमांड है ये क्या है, तो देखिए डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड छोटा है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होना। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना चाहिए उससे कम है। ठीक है, डिमांड उससे कम है और सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अगर हम लोग डेफिशिएंट डिमांड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट होगा डिफ्लेशनरी गैप, और अगर हम लोग एक्सेस डिमांड पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो देखिए इसको आपको यहाँ पे उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, पर डायग्राम में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जब इससे आप डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आपका एक्स एक्सिस में मैंने लिया है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस में मैंने क्या लिया है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आपका, ई पॉइंट में क्या है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे एडी के इक्वल टू क्या होगा, एएस। इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या होगा, एडी इक्वल टू एएस होगा ई पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद मैंने क्या लिखा, विच इंडिकेट दी फुल एम्प्लॉयमेंट, तो जहां पे आपका एडी इक्वल टू एएस है, ये आपका क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या होगा, एडी के बराबर एएस, मतलब एग्रीगेट डिमांड, जितना डिमांड करेंगे उतना ही सप्लाई, मतलब दोनों इक्वल, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट घट गया। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है हमारा, फॉल कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, एडी क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा, एडी आपका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, तो देखिए एग्रीगेट डिमांड फॉल किया तो आप देख सकते हैं एडी फॉल करेगा, एडी टू एडी1। एग्रीगेट डिमांड कहां से कहां हो गया, पहले एडी था, अब क्या हो गया, एडी1। ठीक है, लेकिन आपका सप्लाई देखिए, सप्लाई आपका देखिए, सप्लाई आपका यहाँ ये वाला आपका सप्लाई है। ठीक है, और ये आपका पहले एग्रीगेट डिमांड एडी था, अब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, एडी1। आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, फॉल कर गया। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, फॉल कर गया, ड्यू टू लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट अपना कम कर दिए हैं। ठीक है, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। पहले डिमांड यहाँ था, अब डिमांड यहाँ पे हो गया, तो ये जो गैप है ईजी, ये जो गैप आपको दिख रहा है ईजी, ये आपका क्या है, ये जो गैप है ये आपका है डिफ्लेशनरी गैप। ये जो आपको ये छोटा सा गैप दिख रहा है ई से जी, ये आपको क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, और हम लोग देख पाए ई पॉइंट पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस था, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो आपका एफ पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, एफ पॉइंट पे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ई पॉइंट पे आपको क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एडी इक्वल टू एएस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, डिफ्लेशनरी गैप कौन सा है, ये जो ई से जी का जो गैप है ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो एफ है ये क्या आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण एग्रीगेट डिमांड पहले एडी से 81, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, और जो ये गैप बनता है वो ई से जी, ये जो गैप बना ये क्या हो जाता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। और इससे नीचे जो पहले एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे था, अब क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। इसको मैंने डिफ्लेशनरी गैप को मैंने यहाँ पे वर्ड में मतलब मैंने डेफिनेशन में भी लिख दिया है, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप, ये एक ऐसा गैप है विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए उससे कम होगा डिमांड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, जिसको हम लोग ने समझा। ये जो आपका डायग्राम बना, ये डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, हम लोग ने ये दो चीज़ देखी कि डिमांड में कैसे डेफिशिएंट आता है, डिमांड कैसे घटता है। इन्वेस्टमेंट हम लोग ने देखा, इन्वेस्टमेंट हमारा नीचे की ओर गया, डिक्रीज हुआ, हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, घट गया, मतलब एग्रीगेट डिमांड घटा मतलब डेफिशिएंट डिमांड हुआ, और जब एग्रीगेट डिमांड घटा तो एक गैप बना जो था डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। हम लोग ने वो चीज़ को भी देख लिया। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि डेफिशिएंट डिमांड को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा, साथ साथ डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा, ठीक है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम से हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट में बताती हूँ 1-1.5-2 मिनट के अंदर में, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।